हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपका प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से कराएंगे। क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं है। और आपको जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ था, हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है और जो पीडीएफ पे दिए हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक कुछ लोग लाइव जुड़ते हैं तब तक आपको कुछ बात बता देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम EDD-E2 मतलब कि आपका ड्राइंग सेकंड बता रहे थे आपको, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे। लेकिन हमने उसका वीडियो आज नहीं लाया, कुछ रीज़न था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए और ना तो हम कंटेंट को तैयार ही कर पाए। तो इसलिए आपका जो है आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा। उसके बाद कल से आपका ड्राइंग का सेकंड जो है आपका चैप्टर नंबर 4 इंटरनल वायरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग उसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि डेंजर कॉशन प्लेट मतलब डेंजर कॉशन का आकार क्या होता है। कि डेंजर मतलब कि सावधानी का जो नोटिस होता है या सावधानी का जो प्लेट होता है वो किस आकार में होता है। पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा है खडभुज, तीसरा है त्रिकोण, चौथा आकार। आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी से। डेंजर कॉशन जो होता है इसका आकार क्या होता है, गोलाकार, खडभुज, त्रिकोण, आयताकार। इसका आंसर करिए आप लोग। कि मतलब कि जो आप इलेक्ट्रिक पोल देखे होंगे कि जो वहाँ पे डेंजर का नोटिस लगा होता है वो किस आकार की प्लेट में लगा होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है त्रिकोण के आकार में होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। HWG का पूरा नाम क्या है। आपको पता होगा HWG का पूरा नाम क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ड्राइंग पढ़ रखा है। तो HWG का पूरा नाम, पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर ग्रुप, दूसरा सिंपल वायर ग्रुप, तीसरा स्टैंडर्ड वायर गेज, चौथा सिंपल वायर गेज। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है यह हमने अपने प्रैक्टिस के लिए बनाया है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करिए। वैसे भी जो हम पढ़ते हैं सिर्फ वही आपसे शेयर करते हैं। तो HWG का पूरा नाम क्या है, जल्दी से इसको आंसर कीजिए आप लोग। इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन सही, स्टैंडर्ड वायर गेज। HWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा नियान, तीसरा तापदीप, चौथा है टंगस्टन। इलेक्ट्रिक टेस्टर में जो बल्ब होता है वो किस प्रकार का बल्ब होता है, कार्बन टाइप का, नियान, या फिर तापदीप, या टंगस्टन। इसका आंसर पिक करिए आप लोग जल्दी से। इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है। तो जो सही ऑप्शन है इसमें टंगस्टन का बल्ब प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में हैमर का भाग है, मतलब कि हथौड़ा जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। पहला ऑप्शन है चीक, दूसरा आई हाल, तीसरा हैंडल, चौथा फेस, पांचवा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है टूल्स एंड एसेसरीज से। हैमर का भाग है पहला चीक, आई हाल, हैंडल, फेस, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो पांचवा ऑप्शन इसमें सही है। ये सभी क्या हैं, जो ऊपर आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी हैमर के पार्ट हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, लोहे व अन्य धातुओं की चादरों को काटने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है हेक्सा, दूसरा मैलेट, तीसरा पोकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। लोहे व अन्य धातुओं की चादरों को काटने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। टूल्स एंड एसेसरीज चैप्टर से क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हेक्सा, मैलेट, पोकर, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे व अन्य धातुओं की चादरों को काटने के लिए हम हेक्सा का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम व धातु से बनी पतली चादरों को सीधा करने के लिए प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम व धातु से बनी पतली चादरों को सीधा करने के लिए प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है मैलेट, दूसरा है हेक्सा, तीसरा प्लायर्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, धातुओं से बनी पतली चादर को सीधा करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका आंसर पिक करिए आप लोग।
तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, हम मैलेट का प्रयोग करते हैं अगर एल्यूमिनियम और धातु से बनी चादर है उसको सीधा करने के लिए। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायर गेज प्लेट का आकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि वायर गेज प्लेट का आकार क्या है। पहला ऑप्शन है वर्गाकार, दूसरा है त्रिकोणीय, तीसरा है आयताकार, चौथा है गोलाकार। तो बताइए वायर गेज प्लेट का आकार कैसा होता है। आपने वायर गेज देखा होगा, वायर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं। जो आपका आर्मेचर की वाइंडिंग होती है उसमें जो तार लगता है उसका व्यास मापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से पिक करिए। तो वायर गेज प्लेट का आकार जो होता है वो आपका गोलाकार होता है। चौथा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि आजकल सबसे ज़्यादा कौन सा एनर्जी मीटर प्रयोग किया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रेरण प्रारूपी, दूसरा है स्मार्ट मीटर, तीसरा है अंकीय प्रारूपी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आजकल सबसे ज़्यादा कौन सा एनर्जी मीटर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरे आईएमआरई के बुक से आएंगे, क्योंकि हमने आईएमआरई पूरा बुक खत्म कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताकर। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देखिए और यहाँ पे फिर जो प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा बता दिया है। तो जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एनर्जी मीटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा करते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही, अंकीय प्रारूपी एनर्जी मीटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है एसी करंट को स्टेप अप करना, दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन, तीसरा है स्टेपिंग डाउन एसी करंट, चौथा है दूसरा और तीसरा, पांचवा है ऑल ऑफ दोज। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है। तो आप जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन डिवाइस होती है और स्टेप डाउन करता है एसी करंट को। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आपका लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस ट्रांसमिशन लाइन का प्रारंभिक कीमत अधिक होता है। निम्न में से किस ट्रांसमिशन लाइन का प्रारंभिक कीमत अधिक होता है। पहला ऑप्शन है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा है बोथ 1 एंड 2, चौथा है एनओटी मतलब नन ऑफ दीज। तो किस ट्रांसमिशन लाइन का कीमत कॉस्ट ज़्यादा होता है, प्रारंभिक कीमत। इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। किस ट्रांसमिशन लाइन का इनिशियल कॉस्ट अधिक होता है। तो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन जो लाइन होता है इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि सामान्यतः हाई टेंशन केबल का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है 11 केवी, दूसरा है 33 केवी, तीसरा है 66 केवी और चौथा है 132 केवी। तो बताइए आप हाई टेंशन केबल होता है उसका प्रयोग 11 केवी पे होता है कि 33 केवी पर कि 66 या फिर 132 केवी पर। जल्दी से इसको आंसर पिक करिए आप लोग। हाई टेंशन केबल का प्रयोग कहाँ होता है। इसमें जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है, हाई टेंशन केबल का प्रयोग 11 केवी पर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपका भी है जो जिसमें आप अंडरग्राउंड केबल पढ़े थे वहीं से लिया गया है क्वेश्चन। तो बताइए निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है क्रेन, दूसरा है लिफ्ट, तीसरा है टोंग्स, चौथा है हॉस्टस। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। आपको बताया था ना केबल ड्रम जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम हैंडलिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है टोंग्स। टोंग्स जो है आपका हैंडलिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाले चालक की अर्थिंग क्यों की जाती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें आकाशीय बिजली से रक्षा हेतु, दूसरा है जमीनी रूप से मजबूत बनाने के लिए, तीसरा है संतुलन बनाने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी से आंसर पिक करिए कि ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाले चालक की अर्थिंग क्यों की जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन वो है करेक्ट है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कराए कि ट्रांसमिशन लाइन में गार्डिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो गार्ड वायर होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेलवे लाइन पार करते समय, दूसरा है किसी व्यक्ति के घर के पास से गुजरते समय, तीसरा है भूमिगत केबल में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए ट्रांसमिशन लाइन में गार्डिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका इंस्टॉलेशन चैप्टर से लिया गया पहला ही, जो आप गार्ड वायर आप लोग पढ़े होंगे वहीं से ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है रेलवे लाइन को पार करते समय गार्डिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि गार्ड वायर का प्रयोग होता है कहाँ होता है। पहला चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धारा ले जाने हेतु, दूसरा है मजबूती प्रदान करने हेतु, तीसरा है विद्युत खतरों से रक्षा हेतु, चौथा है अर्थिंग हेतु। तो गार्डिंग वायर का प्रयोग कहाँ होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। धारा ले जाने हेतु, मजबूती प्रदान करने हेतु, विद्युत खतरों से सुरक्षा हेतु, अर्थिंग हेतु। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका विद्युत खतरों से सुरक्षा हेतु हम गार्ड वायर का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल संचरण के लिए, दूसरा है केवल वितरण के लिए, तीसरा है संचरण व वितरण के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग कहाँ करते हैं। केवल संचरण के लिए मतलब केवल ट्रांसमिशन के लिए, केवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है तीसरा नंबर सही है। ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए ही हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि केबल का इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कम कीमत का, दूसरा है हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तीसरा है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का, चौथा है आला फेबव। जो आपका ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन का जो केबल होता है आपका, उसका इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए। कम कीमत का, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तीसरा है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन वो करेक्ट है। केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल में निम्न प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वह कम कीमत का होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका हाई होना चाहिए, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केबल ड्रम को सावधानी से संभालना चाहिए, अन्यथा ड्रम टूट सकता है, केबल की क्षति हो सकती है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल से है। तो इसका आंसर करिए आप लोग कि केबल ड्रम को सावधानी से संभालना चाहिए, अन्यथा क्या हो सकता है। ड्रम टूट सकता है, केबल की क्षति हो सकती है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, कि ड्रम टूट भी सकता है और केबल की क्षति भी हो सकती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर परीक्षण के लिए आवश्यक सभी उपकरण का परीक्षण किस अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की जाती है उनके पार्ट्स का परीक्षण कितने टाइम के भीतर किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 1 मंथ, दूसरा है 3 मंथ, तीसरा है 6 मंथ, और चौथा है 12 मंथ। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जो होता है उसका टाइम कितने टाइम के भीतर उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है चौथा ऑप्शन सही है। 12 मंथ के भीतर क्या किया जाना चाहिए, उसके सभी उपकरणों का परीक्षण किया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न होने वाला ध्वनि है, मतलब कि जब ट्रांसफार्मर चलता है ऑपरेट होता है जब वह, तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है जोम, दूसरा है हम, तीसरा रिंगिंग, चौथा है बज। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए आप लोग। ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न होने वाला ध्वनि है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हम। जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है तो उसमें हम की आवाज़ आती है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज ड्राफ्ट टेस्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है डीसी मशीन में, दूसरा है अमीटर में, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वोल्टेज ड्राफ्ट टेस्ट किस में किया जाता है? डीसी मशीन में, अमीटर में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर करिए आप लोग। वोल्टेज ड्राफ्ट टेस्ट किस में किया जाता है? तो आपको बता दें कि वोल्टेज ड्राफ्ट टेस्ट जो होता है आपका डीसी मशीन में किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केबल का परीक्षण किया जाता है। पहला है मुर्रे लूप टेस्ट, वार्ले लूप टेस्ट, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो केबल की टेस्टिंग कौन से टेस्ट के द्वारा होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुर्रे लूप टेस्ट, वार्ले लूप टेस्ट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग पिक करिए कि केबल का परीक्षण किस टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, पहला ऑप्शन सही है इसमें कि मुर्रे लूप टेस्ट, लेकिन दूसरा भी सही है। और यहाँ पे इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोनों परीक्षण का किया जाता है, मतलब मुर्रे लूप टेस्ट और वार्ले लूप टेस्ट दोनों का ही प्रयोग होता है केबल के टेस्टिंग में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गार्ड वायर का प्रयोग होता है। गार्ड वायर आपने पढ़ा होगा, तो बताइए गार्ड वायर का प्रयोग कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है लघु संचरण लाइन में, दूसरा है मध्यम संचरण लाइन में, तीसरा है दीर्घ संचरण लाइन में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो गार्ड वायर का प्रयोग कहाँ होता है? लघु संचरण लाइन, मध्यम संचरण लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन, और दीर्घ संचरण लाइन, और उनमें से ये उपरोक्त सभी। तो कहाँ पर प्रयोग होता है गार्ड वायर का प्रयोग? तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए इसका सही आंसर होगा जो गार्ड वायर होता है आप सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें ये मतलब नहीं है कि लघु संचरण लाइन है या फिर मध्यम संचरण लाइन है। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो चौथा ऑप्शन वो है, करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सर्ज या ट्रांजिएंट बचाव के लिए, दूसरा है अधिक वोल्टता के लिए, तीसरा है अधिक करंट के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग क्यों करते हैं? सर्ज या ट्रांजिएंट से बचाव के लिए, अधिक वोल्टता के लिए, अधिक करंट के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन सही है, सर्ज या ट्रांजिएंट बचाव के लिए ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाइन चालक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो आपका कंडक्टर लाइन चालक होता है। लाइन चालक क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रिक वो हो गया, करंट हो गया, और वोल्टेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाता है, उसे लाइन चालक बोलते हैं। तो लाइन चालक का प्रयोग कहाँ करते हैं? लाइन चालक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तांबा, या फिर एल्यूमिनियम, तीसरा इस्पात, चौथा उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन है, बताइए। लाइन चालक के लिए प्रयोग किया जाता है तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। लाइन चालक का प्रयोग हम इन सभी में कर सकते हैं। तांबा का भी प्रयोग कर सकते हैं लाइन चालक के लिए, एल्युमिनियम का भी, इस्पात का भी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गाय वायर का मुख्य उद्देश्य क्या है? गाय वायर का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट द पोल, दूसरा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्च, तीसरा है प्रोवाइड इमरजेंसी अर्थ रूट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से इसका आंसर करिए। गाय वायर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पहला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। गाय वायर का मुख्य उद्देश्य होता है सपोर्ट द पोल। तो आपको बता दें गाय वायर क्या होता है। देखिए गाय वायर जो होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोल देखा होगा ना, विद्युत खंभा देखा होगा, तो आप घरों पे देखते हो जो सीमेंट वाला आरसीसी पोल होता है, वहाँ पे एक ऐसे वायर भी ज़मीन में गया होता है, उसी को बोलते हैं गाय वायर। तो जो होता है पोल को सपोर्ट देने के लिए लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक गाय वायर दिखाया गया है। देखिए ये एक पोल है आपका, और ये जो है आपका ये वायर गया है, यही इसको बोलते हैं गाय वायर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सब स्टेशन में सामान्यतः ओपन रहता है?
तो सब स्टेशन में आपको पता है बहुत से इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो उनमें से कौन सा ओपन रहता है? पहला देखिए ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर, दूसरा है अर्थ स्विच, तीसरा है आइसोलेटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा सब स्टेशन में सामान्यतः ओपन रहता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर होगा अर्थ स्विच। क्यों? क्योंकि अर्थ स्विच जो होता है सब स्टेशन में सामान्यतः ओपन रहता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है मेजरमेंट प्रोसेस पर्पस के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तीसरा है प्रोटेक्शन के लिए, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो आप बताइए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं कहाँ पर? मेजरमेंट पर्पस के लिए पहला ऑप्शन, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन, तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर पिक करिए जल्दी से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दोज। जो क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर जो है उसका उपयोग इन सभी पर्पज के लिए, मतलब मेजरमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया और प्रोटेक्शन, तीनों के लिए करते हैं। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिरोपरि लाइन का, मतलब कि ओवरहेड लाइन का विशेष निरीक्षण किया जाता है। विशेष निरीक्षण मतलब स्पेशल इंस्पेक्शन। सिरोपर लाइन का विशेष निरीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है त्वरित आघात के बाद, दूसरा है आंधी तूफान के बाद, तीसरा है भारी वर्षा के बाद, चौथा है उपरोक्त सभी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन का विशेष निरीक्षण कब किया जाता है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जो ट्रांसमिशन लाइन का स्पेशल इंस्पेक्शन जो होता है इन सभी के बाद किया जाता है। मतलब त्वरित आघात अगर हो जाता है उसके बाद, आंधी तूफान आ जाता है उसके बाद, और भारी वर्षा आता है उसके बाद भी किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगर के द्वारा दोष का पता लगाते हैं। पहला ऑप्शन है खुला परिपथ दोष, दूसरा है लघुपथ दोष, तीसरा है भूदोष, चौथा उपरोक्त सभी। मेगर के द्वारा दोष का पता लगाते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट या ऑल ऑफ एबव। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेगर के द्वारा इन सभी फॉल्ट का पता लगाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शट डाउन लेने के पश्चात सावधानी बरतना चाहिए। शट डाउन लेने के पश्चात सावधानी बरतना चाहिए। कौन सावधानी? पहला ऑप्शन है कि चालकों पर लोहे की मोटी जंजीर डालकर इन्हें परस्पर शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है लाइन चालक को खुला छोड़कर कार्य करना चाहिए। चौथा है इनमें से कोई नहीं। शट डाउन लेने के पश्चात कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए शट डाउन लेने के पश्चात जो है आपका शट डाउन लेने है तो उसके बाद चालकों पर हम लोहे की मोटी जंजीर डालकर उन्हें शॉर्ट सर्किट करके अर्थ कर देते हैं, ताकि अगर गलती से शट डाउन से मतलब कि शट डाउन बंद भी हो गया, मतलब ऑन हो गया सप्लाई, तो जो करंट आएगा चालकों पर वो सीधे अर्थ हो जाए। तो इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो पहला ऑप्शन वो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लकड़ी के खंभों का निरीक्षण करते समय देखा जाता है। पहला ऑप्शन है कि लकड़ी में गहरी दरार न हो, दूसरा है लकड़ी बिल्कुल सीधा हो, तीसरा है लकड़ी में गांठ न हो, चौथा है उपरोक्त सभी। तो अगर लकड़ी के पोल मतलब वुड पोल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करते समय हम क्या देखते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन वो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बस बार बने होते हैं। देखिए इसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर मत मेंशन करिए, केवल क्वेश्चन देखिए। बस बार बने होते हैं। पहला ऑप्शन है कापर, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है आयरन स्टील।
तो जल्दी से इसका आंसर करिए। आप बस बार देखे होंगे कि बस बार किस मटेरियल का बना होता है, कॉपर या फिर एल्युमिनियम या फिर उपरोक्त दोनों, और चौथा है आयरन या स्टील। इसमें जो सही आंसर है आपका वो है उपरोक्त दोनों। बस बार आपका कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का बनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग आपको बता दें एल्युमिनियम के बस बार का किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का जो बस बार होता है उसका कॉस्ट कम होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बस बार ऑपरेट होता है। पहला ऑप्शन है कांस्टेंट वोल्टेज, दूसरा है वेरिएबल वोल्टेज, तीसरा है डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, चौथा है नन ऑफ एबव। एक बार हम आपको बता देते हैं कि बस बार क्या होता है। देखिए बस बार जैसे होता है, जैसे यहाँ से एक इनकमिंग लाइन आ रही है और यहाँ से आपको कई जगह लाइट को भेजना है, तो आप ऐसे सप्लाई को कई जगह भेजें तो आप यहाँ पे या फिर वायर एक लगा के कई वायर ऐसे लेके जाएं ऐसे, या फिर यहाँ पे एक बस बार का प्रयोग कर लें ऐसे। देखिए यहाँ पे एक प्लेट बस बार जो होता है आपका बेसिकली एक प्लेट होता है, ऐसे प्लेट होता है यहाँ पे, और यहाँ से अगर इनकमिंग लाइन आ रहा है तो कई जगह भेजना है तो यहाँ पे ऐसे क्या, यहाँ से एक निकालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पे कई जगह भेज देंगे। तो बस बार जो होता है एक प्लेट होता है, एक कंडक्टर का एक प्लेट होता है जहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन जो होती है ज्वाइंट होते हैं। तो बस बार ऑपरेट होता है। आप बताइए कांस्टेंट वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, चौथा नन ऑफ एबव। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है, कांस्टेंट वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो यहाँ पे बस बार है, अब यहाँ पे जिस वोल्टेज से लाइट सप्लाई आगे जा रहा है उसी कांस्टेंट वोल्टेज से आगे भी जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज जो है वेरिएबल नहीं हो जाएगा, मतलब बदल नहीं जाएगा आपका, इसलिए बस बार जो होता है कांस्टेंट वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबस्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति बदलने के लिए, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग के लिए, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, मतलब फॉर स्टेप अप एंड स्टेप अप डाउन वोल्टेज, और तीसरा है पावर फैक्टर सुधारने के लिए, इम्प्रूव पावर फैक्टर, चौथा है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो बताइए सबस्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग के लिए, फॉर वोल्टेज अप एंड वोल्टेज डाउन, मतलब कि स्टेप अप करने के लिए और फिर स्टेप डाउन करने के लिए, तीसरा है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए सबस्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयल सर्किट ब्रेकर में तेल का मुख्य उद्देश्य होता है। कहने का मतलब है आयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसका प्रोवाइड इंसुलेशन, दूसरा है क्वेंचिंग आर्क, तीसरा है प्रोवाइड कूलिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, चौथा है नन ऑफ एबव। तो आपको पता है कि आयल सर्किट ब्रेकर में आयल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, सर्किट ब्रेकर पढ़ा है आपने, इसमें सही ऑप्शन है क्वेंचिंग आर्क। आर्क को बुझाने के लिए आयल सर्किट ब्रेकर में आयल का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रूरल एरिया में किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। रूरल एरिया में किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। पहला है ओसीबी, दूसरा है SF6, तीसरा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, चौथा है एसीबी। तो इसका आंसर जल्दी से पिक करिए कि रूरल एरिया में किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग रूरल एरिया में किया जाता है। और बाकी जो SF6 हो गया वो इंडस्ट्री वगैरह में भी किया जाता है, लेकिन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग रूरल एरिया में किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सब स्टेशन में पत्थर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सब स्टेशन में पत्थर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। आपने जो सब स्टेशन देखा होगा जहाँ पे मतलब कि ज़मीन पर ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत से इक्विपमेंट लगे होते हैं, वहाँ पे देखेंगे नीचे पत्थर लगाया जाता है सब स्टेशन पर। तो सब स्टेशन पर पत्थर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। पहला ऑप्शन है टू अवॉइडिंग द ग्रोविंग ऑफ प्लांट एंड फॉर इंसुलेशन,
इसका हिंदी है कि मतलब प्लांट को उगने से बचाने के लिए और इंसुलेशन से बचने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट द पोल, मतलब पोल को सपोर्ट के लिए। तीसरा है टू सपोर्ट द ट्रांसफार्मर के सपोर्ट के लिए। चौथा है टू अवॉइड द स्लिपरी, मतलब स्लिप से बचने के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, सब स्टेशन में पत्थर का प्रयोग क्यों करते हैं? पोल को सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफार्मर को सपोर्ट करने के लिए, स्लिप से बचने के लिए, या फिर घास वहाँ पे ना उग पाए और इंसुलेशन से बचा जा सके, इसके लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन सही है, टू अवॉइडिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड फॉर इंसुलेशन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मेंटेनेंस का वर्गीकरण नहीं है। आपने मेंटेनेंस पढ़ा होगा, तो मेंटेनेंस कई टाइप्स को होते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं कि मेंटेनेंस का वर्गीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा है टाइमली मेंटेनेंस, तीसरा है शेड्यूल मेंटेनेंस, चौथा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इनमें से कौन सा है जो मेंटेनेंस का टाइप या वर्गीकरण नहीं है? इसका आंसर करिए जल्दी से आप लोग। मेंटेनेंस का वर्गीकरण नहीं है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन सही है। मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस जो होता है आपका, शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस भी होता है, लेकिन टाइमली मेंटेनेंस जो होता है वो नहीं होता है। ये मेंटेनेंस का वर्गीकरण नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेड्यूल मेंटेनेंस का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है ब्रेकडाउन न होने देना, दूसरा है मशीन खराब न होने देना, तीसरा है रिपेयर करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि शेड्यूल मेंटेनेंस का क्या उद्देश्य होता है, इसका क्या पर्पज होता है जो शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है? कि ब्रेकडाउन नहीं होने दिया जाता है, या फिर मशीन ख़राब न होने दिया जाता है, या फिर रिपेयर करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है। शेड्यूल मेंटेनेंस इसलिए किया जाता है ताकि ब्रेकडाउन न होने दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पावर लाइन रेलवे ट्रैक को पार करती है तो पावर लाइन के नीचे लगाना चाहिए। कहने का मतलब जब पावर लाइन कोई भी रेलवे ट्रैक को पार करती है तो पावर लाइन के नीचे क्या लगाना चाहिए? पहला है गार्ड तार, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है रस्सी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सा सही है इसमें? जब कोई पावर लाइन रेलवे ट्रैक को पार करती है तो पावर लाइन के नीचे लगाना चाहिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन सही है, गार्ड वायर को लगाना चाहिए जब कोई ट्रांसमिशन लाइन या पावर लाइन रेलवे ट्रैक को पार करती है। और गार्ड वायर का प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है उत्पादन विभाग, दूसरा है अनुरक्षण विभाग, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर करिए कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन कर सकता है? उत्पादन विभाग, अनुरक्षण विभाग, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त दोनों। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दोनों लोग कर सकते हैं, उत्पादन विभाग भी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और अनुरक्षण मेंटेनेंस मैनेजमेंट दोनों लोग कर सकते हैं। तो अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका ड्राइंग का 4th चैप्टर आएगा, लेकिन बीच बीच में हम आपका इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी लाएंगे जल्दी ही। और उसमें भी क्वेश्चन है जो आपके वीडियो में पहले वीडियोस पढ़े हैं उनसे अलग क्वेश्चन होंगे उसमें, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन हमने ऐड किया है, तो जल्दी उसको हम यूट्यूब पर बताएंगे आपको। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आपका क्लास होगा सुबह 9 बजे होगा, वो होगा इंटरनल वायरिंग का, ड्राइंग का।